Hello friends, praise the Lord everyone. I hope you all are fit and fine. So आज निफ्टी ने बहुत ही अच्छा मूव दिया। मार्केट अप डाउन रही, जैसे मैंने आपको बताए थे कल के लेवल। अब कल का बता रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको कि आज मार्केट कैसे चली, जो लेवल ड्रॉ किए थे क्या काम किए वो। देखिए जी, मैंने आपको कहा था कि निफ्टी ये 2 जुलाई की कैंडल है जी। ठीक है, इस बात को हमेशा मेरे याद रखना कि ये 2 जुलाई की कैंडल को आपने फर्स्ट कैंडल को मंथ की मार्क किया। मार्क करने के बाद आप देखेंगे जी, आज थी 3 जुलाई। मार्केट एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे गैप अप खुली। ठीक है जी, जुलाई की क्लोजिंग के पास यहीं से मार्केट ऊपर गई। ऊपर कहाँ तक गई मार्केट, ध्यान दीजिए, उसी पॉइंट, उसी जो 1 जुलाई को हमने मार्क किया उसी कैंडल के पास गई। वहीं से रिजेक्शन लेके नीचे आई। देखिए, अगर ये मैंने ऐसे ड्रॉ किया है तो ये लेवल्स क्यों काम कर रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मंथ की फर्स्ट कैंडल इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि जब ये फर्स्ट मंथ की फर्स्ट कैंडल आती है तो मार्केट डबल टारगेट कंप्लीट करती है, या वो नीचे को डबल देगी उसी कैंडल का जैसे दे रही है इसने पहले। ठीक है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग अगर अगर ऊपर जाएगी तो ऊपर को देगी, जो ब्लैक लाइन ये वाली है। और अब मार्केट ने क्या किया जी, नेक्स्ट लेवल खुल गया उसी फर्स्ट कैंडल का, मंथ की फर्स्ट कैंडल का डबल। ये नीचे वाला लेवल खुल चुका है जो है 25,316 का। अब मार्केट ने उस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दी। अब ध्यान से देखिए, आप कैसे प्लान कर सकते हैं अपना कल फ्राइडे को। अगर मार्केट कल गैप अप अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलती है सपोज यहाँ पे, ठीक है, तो आपने वेट करना है कि मार्केट ऊपर इस लेवल को एक बार रीटेस्ट करने आती है कि नहीं। ठीक है जी, देन यहाँ को रीटेस्ट करके जब नीचे आ रही है, नीचे गिर रही है, तो आपने यहाँ से नीचे का ट्रेड प्लान करना है, यहाँ से ऐसे। ठीक है, ये ट्रेड यहाँ से, अब गैप गैप डाउन खुलती है यहाँ जाके ऊपर जाके नीचे आती है, देन वेल एंड गुड। अगर गैप डाउन खुलती है, ठीक है जी, तो ऊपर जाके जो अपना ओपनिंग है उसको ब्रेक करती है। ब्रेक करने के बाद एक बार ओपनिंग को रीटेस्ट करने के बाद फिर नीचे आती है, तो आपने ट्रेड बनाना है अपना। ठीक है, और वैसे ही मार्केट अगर कल गैप अप खुलती है यहीं पे, यहीं कहीं, तो आपने देखना है कि क्या मार्केट नीचे आके अपनी ओपन को, जहाँ खुली है मार्केट, जिस जगह पे खुली है मार्केट, सपोज यहाँ पे ये ओपनिंग यहाँ खुली है, तो मार्केट पहले क्या नीचे जाके इस ओपनिंग को इंटरसेप्ट करने के बाद उस पर आके सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है, तो आपने ट्रेड बनाना है यहाँ से नीचे आके ऊपर आके यहाँ सपोर्ट लेके देन ऊपर जा रही है, तो आपने यहाँ पे ट्रेड ऊपर का व्यू कर सकते हैं। अदरवाइज मैं तो कहूँगा भी ऊपर के लिए वेट कीजिए, कल शायद बड़ा मूव एक आ सकता है। आज तो कितने काफ़ी मूव आए, उसको भी मैं आपको बताऊंगा जो हमने कल मार्क किया था। प्राइस क्या, जो लेवल हमने ड्रॉ किए थे कल प्राइस से, जो हमने निफ्ट 25,450 के लेवल कॉल और पुट के ड्रॉ किए थे, क्या वो काम किए कि नहीं। ठीक है, सेंसेक्स का आपको तो बता देता हूँ मैं। सेंसेक्स भी सेम, सेंसेक्स ने भी अपने नीचे उस लेवल के नीचे क्लोज किया है। अब सेंसेक्स का भी नेक्स्ट लेवल यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब हमने नेक्स्ट लेवल तक की होप करनी है कि मार्केट 82,979 पे आ जाए। ठीक है, यहाँ पे सेम चीज़ ही वही जैसे निफ्टी में है, सेम ही यहाँ पे भी सेम वैसे ही चलेगा। अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुल के ऊपर जाती है, यहाँ इस लाइन के पास सिलेक्शन लेती है, या इसको बिना टच किए यहाँ इसी लेवल्स के पास आप ट्रेड बना सकते हो। ऐसे नीचे के ट्रेड बना सकते हो, पर इसी लेवल्स के बाद बनाने हैं, बीच में नहीं कहीं बनाने हैं। आपने बीच में बनाओगे तो आप ट्रैप हो जाओगे, आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं लेवल से ऊपर जाके जब मार्केट नीचे आती है वहीं पे ट्रेड बनाने हैं आपने। ठीक है, कि आप सपोज करो कि मार्केट यहाँ खुल जाती है, गैप अप खुल जाती है, उस लेवल में वापस आ जाती है। ठीक है, जब ऊपर जा रही है, ठीक है, जाने देना है। ठीक है जी, अब यहाँ से वेट करना है कि मार्केट रिएक्शन ले रही है कि नहीं इस लेवल से। सपोज को इस लेवल से रिएक्शन लिया मार्केट ने, वेट करना है, अभी एंट्री नहीं बनानी। मार्केट एक बार फिर यहाँ से जाके यहाँ पे जा रही है, ठीक है जी, फिर रिजेक्शन ले रही है, फिर आपने यहाँ से पुट की एंट्री बनानी है
नीचे की तरफ, अदरवाइज नहीं बनानी। अगर यहीं से मार्केट ऊपर चल जाती है, यहाँ से ऊपर जाके इस लेवल पे सपोर्ट बनाकर ऊपर जाती है, ठीक है, तो आपने ऊपर के लेवल का वेट करना है, ठीक है नहीं? ऐसे मार्केट चलती है, ट्रैप नहीं होना बिल्कुल भी। यही लेवल काम करेंगे, ये जो ब्लैक लाइन है, ये बॉक्स है, ये जो लेवल ड्रॉ किए हैं, यही लेवल अभी काम करेंगे, ठीक है कि नहीं? अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो ये नीचे के लेवल काम करेंगे, गैप डाउन खुलेगी। तो इस बात को ध्यान से नोट कर लेना, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या मार्केट ने हमारे जो हमने आज निफ्टी, अब मैं साथ में आपके जो मैं मार्क करता हूँ प्राइजेस, उसका रिव्यू भी करा करेंगे, ठीक है। हल्का सा ऐसे जो मैंने प्राइस मार्केट कॉल थी 450 की, ये वाली कॉल थी, ठीक है, और यहीं से दूसरी पुट थी 450 की, 25,450 की। हम लेवल चेक करते हैं अपने, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब हमने कल लेवल मैंने कब मार्क किया था? कल मार्केट जब क्लोज होने के बाद ये लेवल मैंने मार्क किया था, ये वाला लेवल तो ये बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। मैंने आपको कहा था इसी लेवल के पास आपने ट्रेड प्लान करना है, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए कैसे साइकोलॉजी काम करती है। अब मार्केट यहाँ पे गैप अप खुली, गैप अप खुलने के बाद मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, अब उसी लेवल पे देखिए, अब ध्यान से देखिए, उसी लेवल पे थोड़ी यहाँ से रिजेक्शन ली। अब यहीं पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक, क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल, ठीक है। 65 मैंने जो आपको प्राइस बोला था, कौन सा? 64 से 66 के बीच में 2-3 रुपये का प्राइस था। इसी लेवल पे ट्रेड करना, प्लान करना था हमने। जैसे ही सपोज करो अपने यहाँ ट्रेड प्लान करते, ठीक है। अब देखो ना, बीच में प्लान कहीं भी करने से अच्छा है कि यहाँ सपोर्ट पे किया जो हमने लेवल ड्रॉ किया। अगर यहाँ आपने प्लान किया, रिएक्शन ली, आपने प्लान किया, जैसी कैंडल यहाँ पे इसके नीचे क्लोज होगी 2-3 रुपये 4 रुपये का असल तो ले सकते हो, इससे कम तो क्या लोगे, ठीक है नहीं? इतना तो ऑप्शन ट्रेडिंग में लेना बन रही है। जैसी क्लोज होगी कैंडल कोई भी यहाँ पे नीचे, आप ट्रेड को काट दो। पर आपने अपने स्पोर्ट पे ट्रेड लिया, सपोज करो यहीं कहीं आपने लिया होता है 68 पे, 60 जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिया था, देखिए 68 से प्राइस कहाँ पे गया? 1 2 3 4 5 मिनट के अंदर प्राइस कहाँ गया? 66 से 113 रुपये गया है, अप्रोक्स डबल, ठीक है कि नहीं? ये है पावर्स ऑफ लेवल, ये है एफआईआई के लेवल्स, ये है बिग प्लेयर के लेवल कहते हैं हम जिसे, या कहते हैं ऑपरेटर्स लेवल, ठीक है। अब आप इस बात का ध्यान दीजिए कि मार्केट ने यहाँ से डबल मार्क टारगेट दे दिया, जितना उसका प्राइस है उसको डबल टारगेट दे दिया 5 मिनट के अंदर, ये नोट कीजिए, ठीक है। अब सपोज मार्केट नीचे, आपने प्रॉफिट बुक किया अपना, मार्केट नीचे गिर रही है ना, गिर रही है नीचे। अब आप ये देखिए जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, कितनी बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक किया, इसका मतलब है, आप समझिए इस बात को, 84 से लेके सीधा इसने छोटी छोटी कैंडल बना के इस लेवल के पास नहीं आया, सीधा इस लेवल को बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक किया। अब समझने वाली बात क्या, अब नेक्स्ट कैंडल जिसने ट्राई किया ऊपर जाने का, वो गई नहीं, ठीक है। यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई, उसी लेवल को ट्राई किया, नहीं गई, अगली कैंडल ने उसको टच भी नहीं किया। इट मीन्स कि इसका ऑपोजिट आप कॉल का प्राइस ये है, तो पुट साइड यहाँ ट्रेड प्लान कर सकते हो। कैसे? अब ये कॉल खोली ना हमने, अगर यहाँ से हम प्लान कर रहे हैं कि ऊपर नहीं जा पाए, इट मीन्स ये नीचे आएगी, तो हमने कॉल के प्राइस पे हमने ट्रेड लेकर हमने यहाँ देखना है कि जैसे कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है तो हमने कॉल का, हमने पुट का जो ट्रेड है वो काट कर क्लोज कर देना है। जब तक यहाँ तक नहीं हो रही, इट मीन्स कि इसकी चांसेस है कि नीचे गिरेगी, तो यहीं से कितना नीचे गिरी, वहाँ से कॉल का प्राइस ऊपर गया होगा। चलो ठीक है, ये भी इत्तेफाक हो गया ना कि हमने ये ड्रॉ किया, इत्तेफाक की कि यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से मार्केट फिर ऊपर गई, फिर उसी पॉइंट को जो हम हमारा लेवल देखो, उसी लेवल को पिन पॉइंट टच करके कहीं से रिजेक्शन ले रही है, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये जो लेवल्स हैं ये ऑपरेटर्स लेवल काम करते हैं। अब मार्केट यहाँ ऊपर आई, जब इंटरसेप्ट किया, अब देखो अब यहाँ पे फाइट शुरू होगी इसी लेवल्स पे, और यहाँ मार्केट ट्राई कर रही है कि जो अपने बायर सेलर वो मार्केट ऊपर नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। उस लेवल पे फाइट चली थोड़ी सी, अब मार्केट उसी लेवल पे फिर सपोर्ट बनाई, ठीक है जी। सपोर्ट बना के फिर यहाँ से उस लेवल से मार्केट कहाँ से 66 से फिर कहाँ तक गई? 120 तक, देखिए अप्रोक्स डबल, फिर से डबल टारगेट देखिए,
अब फिर मार्केट नीचे आ रही है, ठीक है जी, ठीक है जी, फिर नीचे आ रही है, फिर उसी लेवल के पास आएगी, देखना वहीं आके बनाएगी, देखो उसी लेवल के पास आके इतनी ऊपर से मार्केट गिरती आ रही है और यहीं पे आके सपोर्ट बना रही है उसी लेवल के पास आके, देखिए रुक रही है। अब जब मार्केट उससे नीचे आ गई तो हमने उसको कुछ नहीं करना, मार्केट उस लेवल से ऊपर निकलने की कोशिश कर रही, ट्राई कर रही है, ठीक है कि वहां पे हमें ट्रेड बनाना है। फिर देखिए सबसे बड़ा ट्रेड ये कि नीचे, अब जब याद रखिए जब बिग मनी ने बड़ा ट्रेड देना है आपको, याद रखिए कि उन्होंने पहले उससे पहले की मार्केट ऊपर नीचे उस लेवल पे ऊपर नीचे इतने बार करनी है कि आप का हौसला जो है वो खत्म हो जाए। अब देखिए प्राइस कितना 64 से फिर मार्केट ऊपर ले गई, कहाँ ले गई 64 से, ये देखिए 153 तक अप्रोक्स 200% टारगेट, देखिए उसी लेवल से जो लेवल हमने मार्क किया था कल, उसी लेवल से ये लेवल, और मार्केट गिरती हुई आई। अब देखिए ये कोई इतफाक थोड़ी है, वहीं से मार्केट गिरती हुई आई उसी लेवल पे आके सपोर्ट लिया, देखिए कोई कैंडल क्लोज नहीं हो पा रही वहां पे, कितना वो कर रही है। अब जब उसके नीचे आ गई फाइनली, अब देखिए कैसे वहां से नीचे आ रही है, ठीक है कि नहीं। अब ये तो था कॉल, अब ये पुट साइड भी देख लीजिए, ठीक है। ये लेवल जो मैंने फाइंड किए हैं अपनी स्टडी के साथ, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको लग रहा होगा इत्तेफाक है कि ये वो है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये पुट का गैप खुली मार्केट, ठीक है जी, यहाँ प्राइस नीचे खुला, मार्केट नीचे आई, यहाँ से ऊपर गई, अब ऊपर आके अब देखिए उसी लेवल के पास फिर देखिए, अब ये पुट खोली कॉल नहीं है, ठीक है, अब ध्यान से देखिए उसी लेवल के पास आके कैंडल उसके अपर उसको क्लोज नहीं कर पाई, उसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं कर पाई, वीक बना के वापस आ गई, क्लोजिंग इसके ऊपर आती तो हम ऊपर यहाँ सपोर्ट बना के ऊपर का ट्रेड प्लान करते, वहीं से मार्केट उसी लेवल से ये देखिए नीचे आनी शुरू होगी, कहाँ से नीचे ये देख लीजिए, समझेगे नहीं। अब आपको पता है ये लेवल यहाँ पे दोनों लेवल हम इकट्ठे खोल लिए, यहाँ से रिजेक्शन ले रही है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से रिजेक्शन ले रही है तो हम यहाँ प्लान करेंगे कि कॉल साइड एंट्री बना लेंगे, और जैसे ही यहाँ पे कोई कैंडल भी इस बॉक्स के ऊपर क्लोज होगी हम कॉल की एंट्री काट देंगे, वो सिर्फ 2 या 3 4 रुपये का असल होगा आपका। लोग भी पता नहीं कितना कितना 1:1 50 पॉइंट क्या करने के लिए 50 पॉइंट का ऐसा लगते हैं, और ये आपको सिंपल मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ठीक है कि नहीं। अब देखिए उसके बाद मार्केट आई नहीं, ऊपर से ट्राई किया एक बार, वहां तक आई नहीं, ठीक है कि नहीं। ये लेवल्स हैं, इंपॉर्टेंट्स हैं, इसको देखिए, ठीक है कि नहीं। ये होते हैं ये लेवल जो भी ये मैंने ड्रॉ किए हैं, ये मैंने, ठीक है, ये 3 साढ़े 3 बजे मार्केट बंद हुई तो उसके बाद ही मैंने ड्रॉ कर लिए थे, और मैंने वीडियो बना के 7 बजे डाल दी थी, ये लेवल्स है, यहाँ पे मार्केट काम करके, कल की वीडियो देखना जाके ध्यान से, ठीक है। और जल्दी मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, न्यू वीडियो लर्निंग वाली, जो मैं बोलता हूँ वीडियोस के बिना सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो होगी, उसमें बताऊंगा सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस क्या होती है, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी कल का, ठीक है। ट्रेड आप वैसे तो कल कोई एक्सपायरी भी नहीं है, दोनों 50 सेंस किसी की एक्सपायरी नहीं है, तो आप ये आप प्लान कर सकते हैं। और सेंसेक्स का अगर मैं आपको ट्रेड दूंगा, सेंसेक्स के जो ऑप्शन चेन के प्राइस हैं वो बहुत बड़े होंगे, तो आप उसे बाय नहीं कर पाओगे। ऐड मनी भी कितना कितना है, 350 450, तो इसको मैं देने का कोई तुम्हें आपको लेवल देने का फ़ायदा नहीं है। आप एवरी फ्राइडे को ट्रेड करोगे, लॉस करोगे, पूरा हफ्ता आपका खराब जाएगा। इसलिए अगर आपको प्रॉफिट मिल गया है, आपने लेवल्स को देखा है, तो इस पे काम कीजिए। बाकी थैंक यू, कल मिलते हैं, टेक केयर, बाय। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लाइव एक में या मे बी सैटरडे को या संडे शाम को लाइव करूँगा, मैं पहले आपको डाल दूंगा चैनल पे, ठीक है। और 1 घंटे की क्लास होगी, उसमें मैं आपके क्वेश्चन आंसर लूँगा और आपको बताऊँगा, अगर आपको कोई डाउट है तो आपको समझाऊँगा ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा। ओके, टेक केयर, बाय, ब्लेस यू।